नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए क्राइम की खबरों पर डालते हैं एक नजर। ललितपुर से सबसे पहले खबर, जहां पर सदर कोतवाली की गल्ला मंडी में रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी इस मामले में जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इतने में इसका कोई एक लड़का आया, फिर उसने फ़ोन करके बहुत लोगों को बुलाया। हम नहीं समझ पाए, ये हम को समझा रहे हैं और हम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हमारे भाई, भतीजा, हमारा लड़का, हमारे परिवार लोग, कर्मचारी सब घायल हो गए। कितने लोग? हम 5-6 लोग दुकान पे जो हम लोग बचाव करने आए सबको मारा इन लोगों ने। बदायूं के जरीफनगर क्षेत्र में शादी के 3 दिन बाद दहेज के लिए दुल्हन के साथ हैवानियत की खबर आ रही है। महिला के पति और ससुराल वालों ने पहले विवाहिता की डंडे से पिटाई की है, फिर गर्म चिमटा से शरीर पर कई जगहों पर दागा गया है। गंभीर हालत में विवाहिता को जिला महिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर पति और सास समेत परिवार के 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। प्रकरण जरीफनगर थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें एक विवाहित महिला ने अपने ही ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना से संबंधित कतिपय गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जरीफनगर थाना पर FIR पंजीकृत कर ली गई है और मुख्य आरोपी पति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जो भी विवेचना के दौरान तथ्य आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार भूमाफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार तीसरे दिन गोकृषि से काली कमाई कमाने वाले शहबाज का घर पुलिस ने सील कर दिया। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले पुलिस ने भूमाफिया विनोद शर्मा और दिनेश शर्मा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। उधर गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। थाने के सामने चंद कदमों की दूरी पर होटल के कमरे में युवक की लाश मिली है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मामले की जांच इस वक्त चल रही है। उधर बिजनौर के खतापुर में दिन दहाड़े दूधिया की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम भी पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। हत्यारों की तलाश के लिए 3 टीम का गठन किया गया है। पुलिस मामले में आपसी रंजिश की आशंका जता रही है। सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच चल रही है। राजवीर पाल नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सर में पीछे से गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जानने वाले ने किसी रंजिशवश उनकी हत्या किया है। घटनास्थल के निरीक्षण से एक ज्ञात हो रहा है कि कोई इसमें परिचित व्यक्ति जरूर रहा होगा। घटना का मोटिव ज्ञात किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। उधर बिजनौर के उमरी इलाके में विवाद के बाद एक युवक ने लाठी डंडों से पीट कर मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का कहना है कि पुजारी का आज सुबह पड़ोसी शिवचरण से कुछ बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसे लेकर शिवचरण ने पुजारी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। दयानंद गिरी जो एक पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर गांव के बीचों बीच में है। एक विक्षिप्त व्यक्ति शिवचरण सैनी, जिसकी उम्र 35-40 वर्ष है, अचानक उसने डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। शिवचरण की पत्नी एवं ग्रामीणों ने छुड़ाने का प्रयास किया। हॉस्पिटल ले जाया गया घायल दयानंद गिरी को, जहां पर वो मृत्यु हो गई उनकी। आरोपी शिवचरण सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र सबलपुरनपुर फकीरे गांव में 200 रुपए के लिए बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक का बेटा, जिसका कहना है कि गांव के सुरेश से उसने 200 रुपए उधार लिए थे, जिसे लेकर मारपीट हुई है। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता पर भी हमला कर दिया उन लोगों ने, जिसकी वजह से ही पिता की जान चली गई।
हमने 10-12 दिन पीछे उनसे 200 रुपये लिए थे, तो शाम को उसने हमसे मांगे, तो हमने ये बोला अभी मेरे पास है नहीं, सुबह दे दूँगा मैं। तब वो माना नहीं, वो मुझे मारने लग गया वो। तो इतने में पिताजी ने मेरा सुना, पिताजी निकल के आ गए अंदर से। वो बोले लो 200 रुपये मेरे पास हैं, ले लो, लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो उसने मेरे को छोड़ दिया, मेरे पिताजी को फिर मारने लग गए वहीं रोड पे। तो तुरंत ही उनने मारा मेरे पिताजी को, रोड पे वो गिरे मुंह की बल, तो वहीं तुरंत ही मौत हो गई उनकी। मथुरा के छत्ता बाजार इलाके में सुबह सुबह उस वक्त कहासुनी हो गई जब मॉर्निंग वॉक पर दो महिलाओं से बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की। विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर वो फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल युवक को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उसे आगरा रेफर किया है। वहीं पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश चल रही है। ये लता जा रही थी मंदिर की तरफ, तो इनका चैन छीनने का प्रयास किए और एक मधुरेश चतुर्वेदी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। इस पे बदमाशों ने उन पे फायर कर दिया जो उनकी पीठ में लगा है। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से वो आगे अग्रवाल लाइफलाइन अस्पताल ले गए हैं। उनकी हालत ठीक है, बोल चाल रहे हैं। और हम लोग चूँकि यहाँ बहुत सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी और कुछ और क्लू मिले हैं जिनके आधार पर हम जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करेंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के बड़पुरा गांव में देर रात आपसी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक शख्स को गोली मार दी। बाइक से जा रहे शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने पैर में गोली मारी है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब पुलिस आरोपी पड़ोसियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का पड़ोसियों से घर के छज्जे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। नवीन मंडी के सामने दो बाइक आई, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा मौसा जी का, तो मैंने बाइक हल्की स्लो करी फ़ोन देखने के लिए किसका, तो एकदम साइड में एक बाइक लगी, एक पीछे ही, और मेरा गोली मार दी एकदम। और गोली लगते ही मैं गिर गया बाइक के साथ। तो जैसे वो भगे ना, 2-3 फेट करी, शायद पता नहीं ऊपर वो करी या मेरे ऊपर करी, मेरे ऊपर तो बाइक गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो जब वे जा रहे तो मुझे पिछड़ गए, बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही तो रहे हैं। तो कोई विवाद चल रहा उनसे? हाँ जी, छजली के ऊपर लेकर विवाद था जी, रेवेन्यू में मामला था। उधर शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के निगोही रोड पर आज पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अनिल यादव और उसके एक साथी शिवम को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर अनिल यादव पर लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों में 18 केस दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 8 बाइक, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। कल देर रात एसओजी शाहजहांपुर की टीम को एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का गिरफ्तारी हित पुरस्कार पहले से घोषित था। इसका नाम अनिल यादव, ये थाना लोनार क्षेत्र का रहने वाला, जनपद हरदोई का, जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये बड़ा शातिर वाहन चोर है और इसके पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी वजह से उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। उधर इटावा में बसरेहर थाना क्षेत्र के बादरीपुट गांव में प्रेमिका को लेकर अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाने वाले युवक और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मनीष कुमार का गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था, लेकिन युवती के परिजनों ने शादी से इनकार किया। घर वालों पर दबाव बनाने के लिए ही मनीष ने खुद पर जानलेवा हमला करवाया था। दोस्त की मदद से मनीष को गोली मारी थी। इनके द्वारा खुद मनीष ने अपने स्वयं के द्वारा तथा अपने मित्र से मिलकर अपने खुद एक गोली लगवाई गई और अपने विपक्षियों को फंसाने का प्रयास किया गया। इसमें पुलिस द्वारा इसका जो सही तथ्य हैं उसके सही धाराओं में तरमीम करके और जो इसमें सही मुलजिम है, जो मजरूब है वो खुद और उसका एक सहयोगी, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। उधर बदायूं में अमीरगंज गांव में दहेज में भैंस और 50,000 रुपए न लाने पर विवाहिता की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मृतका सोनी का उसके पति जसवीर ने अपने भाई धर्मेंद्र और मां शीला के साथ मिलकर ईंट, पत्थर और सरिया मारकर हत्या कर दी थी।
उधर हरदोई में अपराधी पकड़ो अभियान के तहत कछौना और पिनाही पुलिस ने 25,000 और 20,000 के बदमाश को गिरफ्तार किया। पिहानी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी को और कछौना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 25,000 रुपए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिहानी पुलिस द्वारा 20,000 का और कछौना पुलिस द्वारा 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। इस मामले में वांछित थाना पिहानी में मर्डर में वांछित था तथा थाना कछौना का जो अपराधी है वो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। इधर एटा के बिस्नीपुर जमालपुर गांव में शराब पीने से 2 की मौत का मामला सामने आया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शराब में नशीली गोली मिलाने की आशंका जताई है, जिससे दोनों की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महेश ने मृतक जयपाल के घर बैठकर पुनः शराब का सेवन किया। वहीं पर बताया ये जा रहा है गोपनीय रूप से ग्रामीणों के द्वारा कि उस शराब में कोई टैबलेट इत्यादि इनके द्वारा डाली गई। परिणाम स्वरूप 25 तारीख को 3 व्यक्ति जिन्होंने एक साथ शराब पी थी उनकी तबीयत खराब हुई और परिणाम स्वरूप इसमें से महेश और जयपाल की मृत्यु हो गई। तो देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है और झड़प उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी के प्रत्याशी अपने साथ कई समर्थकों, मंत्री और सांसद को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल पर पहुंचे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए और हंगामा शुरू किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी तीखी झड़प हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष उपाध्याय ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और उनके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की, ये कहना है उनका। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आज जब हम लोग पर्चा भरने आ रहे थे तो हमें यह रोक के कहा गया कि प्रत्याशी के साथ मात्र 3 लोग जाएंगे, लेकिन भाजपा के जब प्रत्याशी आए तो उनके साथ समर्थक और प्रस्तावक तो गए ही, जिला अध्यक्ष, मंत्री, सांसद सभी लोग गए, उनको नहीं रोका गया। इसको देखकर कार्यकर्ता भड़क गए कि हमारे विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा, इनको क्यों जाने दिया गया। खबर कानपुर से आ रही, जहां पर ट्रैफिक रोक के जाने की वजह से एक महिला उद्यमी की मौत को लेकर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ट्वीट के जरिए माफी मांगी है। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रपति के दौरे की वजह से ट्रैफिक रोका गया था और इस दौरान IIA के अध्यक्ष वंदना मिश्रा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन गोविंद नगर पुल से रीजेंसी जाते वक्त जाम लग गया, जिसकी वजह से वंदना मिश्रा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकी। उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। पूरी घटना पर पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी है और उसे भविष्य के लिए सबक भी माना है। साथ ही ऐसी गलती दोबारा न दोहराने की बात कही है। कानपुर कमिश्नरेट की ओर से एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति भी वंदना मिश्रा के निधन से दुखी हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से जानकारी ली और परिवार तक संदेश पहुंचाने को कहा है। ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। IIA की अध्यक्ष बहन वंदना मिश्रा के निधन के लिए कानपुर नगर पुलिस और व्यक्तिगत रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये लिखा है उन्होंने। और साथ ही इसे भविष्य के लिए सबक भी बताया और प्रण लिया है कि अब रूट की व्यवस्था ऐसी होगी कि कम से कम समय के लिए रास्ता बाधित हो और लोगों को रोका जाए। कोरोना महामारी का कहर कम होने के बाद रेलवे ने ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है और इसी बीच मध्य रेलवे ने मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को बहाल कर दिया। ये स्पेशल ट्रेन अपने खास विस्टाडोम कोच को लेकर चर्चा में है। रेलवे की ओर से मुंबई पुणे रेल रूट पर पहली बार विस्टाडोम कोच चलाया जा रहा है। ये कोच अपनी लग्जरी सुविधाओं और ट्रेन में खास अनुभव कराने के लिए जाना जाता है। विस्टाडोम कोच में कांच की छत, बड़ी बड़ी पारदर्शी विंडो, लग्जरी और आरामदायक कुर्सियां, 180 डिग्री तक ये कुर्सियां घूम सकती हैं, जिसकी व्यवस्था है। कोच में बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर का नज़ारा आराम से देखा जा सकता है। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर विस्टाडोम कोच डेक्कन एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। ये कोच पूरी तरह से AC है और इसके दरवाजे बटन ऑपरेटेड हैं।